गुड मॉर्निंग क्लास 9। आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं उसी टॉपिक को जो लास्ट टाइम हम लोग डिस्कस कर रहे थे। अब उसी को फर्दर कंटिन्यू करते हैं, ऑपरेशंस ऑन रियल नंबर। तो मैंने कल आप लोगों को अंडर रूट 9.3, अंडर रूट 4.6 ऐसे बहुत सारे रेशनल नंबर्स को नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट करते हैं उसको मैंने कल बताया था। जिन लोगों ने कल का वीडियो नहीं देखा है वो लोग वापस जाकर के उस वीडियो को देख सकते हैं और समझ सकते हैं। वह बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं बेटा, वो जनरली एग्जाम में पूछे जाते हैं। अब मैं उन्हीं क्वेश्चंस के आगे जो टॉपिक है उसको डिस्कस कर रहा हूँ। कुछ क्वेश्चंस आते हैं कुछ इस तरीके से, जैसे लिखा हुआ है ऐड 2√2 + 5√3 एंड √2 - 3√3। इन दोनों को मुझे ऐड करना है। तो ऐड कैसे किया जाता है ये मैं बता रहा हूँ। देखो पहले इसको लिख लेते हैं जो पहला नंबर है। तो ये क्या है 2√2 + 5√3। तो इसका पहले मैं मतलब बता दूं। ये √2 जो है ये 2 के साथ मल्टीप्लाई हुए है। 2√2 इसका मतलब 2 इज मल्टीप्लाइड बाई √2 प्लस 5√3। 5 जो है इस √3 के साथ मल्टीप्लाई में है, ठीक है। एंड अब इसको इस नंबर को ऐड करना है, तो मतलब मुझे यहाँ पे प्लस लिखना पड़ेगा। प्लस ये जो सेकंड नंबर है तो यहाँ पे कौन है ये √2 - 3√3, ठीक है। तो मुझे बेसिकली इन चारों को आपस में ऐड करना है। अब ध्यान से मेरी बात सुनो बेटा। हमें सबसे पहले अंडर रूट को देखना होता है। अंडर रूट में जो नंबर है, जैसे यहाँ पे √2 है तो √2 वाला सिर्फ √2 वाले के साथ ही ऐड या सब्ट्रैक्ट होगा। ऐसा नहीं होगा कि √2 जो है वो √3 के साथ ऐड हो जाए। समझ में आ रही बात? तो जो सेम नंबर है अंडर रूट में वह सेम नंबर वाले के साथ ही ऐड होंगे या फिर सब्ट्रैक्ट होंगे। मल्टीप्लाई हो सकते हैं, डिवाइड भी हो सकते हैं, बट ऐड और सब्ट्रैक्ट नहीं हो सकते। तो जब भी हमें √2 को ऐड करना है किसी नंबर के साथ तो हमें √2 वाले को ही ढूंढना पड़ेगा, ठीक है। तो जो √2 के अंडर रूट में है, अंडर रूट 2 वाले उनको मैं एक साथ कर लेता हूँ। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा 2√2 और एक जगह यहाँ पे √2 दिख रहा है तो इसको यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ प्लस √2। अब देखो यहाँ पे अंडर रूट में कौन है 3, तो अंडर रूट 3 वाला ही अंडर रूट 3 वाले के साथ ऐड होगा या फिर सब्ट्रैक्ट होगा। तो इन दोनों को मैं साथ में लिख लेता हूँ। 5√3 और -3√3 ये दोनों ऐड या सब्ट्रैक्ट हो सकते हैं क्योंकि दोनों का अंडर रूट वाला नंबर सेम है। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ प्लस 5√3 - 3√3। मैंने इन दोनों को साथ में इसीलिए लिखा क्योंकि यहाँ भी √3 है और यहाँ भी √3 है। अब आते हैं इस तरफ। यहाँ पे लिखा हुआ है 2√2 + √2। तो इसका क्या मतलब बेटा, यहाँ √2 के आगे क्या लिखा हुआ है वो हमें नहीं दिख रहा है, लेकिन यहाँ पे 1 है, 1√2 और यहाँ पे क्या है 2√2। तो ये 2 और ये 1 ऐड हो जाएंगे, 2 + 1 क्या हो जाएगा 3√2, ठीक है। प्लस यहाँ पे लिखा हुआ है 5√3, यहाँ लिखा है -3√3। तो 5 - 3 √3 तो √3 ही रहेगा बेटा। 5 में से 3 को सब्ट्रैक्ट कर दो तो क्या बचेगा 2, तो हो जाएगा 2√3। यही हमारा क्या है आंसर है, ठीक है। तो मैंने जो बताया उस बात को ध्यान रखना बेटा। सेम रूट वाला सेम रूट वाले के साथ ही ऐड होगा या फिर सब्ट्रैक्ट होगा। मल्टीप्लाई में हम ये नहीं देखेंगे कि सेम रूट का है कि नहीं है, हम जिसको जैसा भी होगा मल्टीप्लाई कर देंगे। जैसे यहाँ पे क्वेश्चन लिखा हुआ है मल्टीप्लाई 6√5 बाई 2√5। तो अगर ऐसा है 6√5 मल्टीप्लाई बाई 2√5, मल्टीप्लिकेशन में बाहर वाला नंबर तो मल्टीप्लाई होगा ही, अंदर वाला भी आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। तो 6 × 2 क्या हो जाएगा 12, √5 × √5 क्या हो जाएगा अंडर रूट 5 × 5 25। ओके, अच्छा अंडर रूट 25 की वैल्यू क्या होती है, अंडर रूट 25 जो होता है वो 5 होता है। तो 12 × 5
12 × 5 क्या हो जाएगा 60। तो बात समझ में आई। तो मल्टीप्लाई में हम ये नहीं देखेंगे कि सेम रूट है या नहीं है। अब एक क्वेश्चन इसी में और मैं ले लेता हूँ ताकि आपको क्लियर हो जाए। नेक्स्ट एग्जांपल मैं ले लूँ लाइक 2√3 × 4√7। अब मुझे मल्टीप्लाई करना है तो मैं सीधे सीधे बाहर वाले को बाहर वाले के साथ और अंदर वाले को अंदर वाले के साथ मल्टीप्लाई कर दूंगा मैं। तो 2 4 जा 8 √3 × 7 21। अगर ये √21 कुछ होता तो उसको मैं वापस लिख देता, लेकिन √21 तो किसी का स्क्वायर है नहीं, तो इसलिए बस इतना ही इसको लिख करके छोड़ देंगे हम लोग। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसमें लिखा हुआ है डिवाइड 8√15 / 2√3। तो डिवाइड करना है। डिवाइड में भी हम लोग सीधे सीधे डिवाइड कर देंगे, सेम रूट की हमें ज़रूरत नहीं है। तो ऐसे लिख सकता हूँ 8√15 / 2√3। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में हमें कोई दिक्कत नहीं है। सिंपली क्या करना है, बाहर वाले को बाहर वाले के साथ, अंदर वाले को अंदर वाले के साथ डिवाइड कर देते हैं। तो 8 को जब मैंने 2 से डिवाइड किया तो आंसर आया 4। ये तो बाहर वाले नंबर्स थे। अब रूट के अंदर वाले नंबर्स आपस में डिवाइड हो जाएंगे। देखो √15 / √3, तो 15 को 3 से डिवाइड करूँगा तो क्या मिलेगा 5 मिलेगा। तो क्या हो जाएगा 4√5। समझ में आई बात। तो इसी तरीके से आप लोग सारे क्वेश्चंस सॉल्व कर सकते हो। सिंपली बात इतनी सी है कि मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में हम लोग रूट्स को कोई दिक्कत नहीं रहती, चाहे जिससे जो भी मल्टीप्लाई कर दो डिवाइड कर दो, लेकिन एडिशन और सब्ट्रैक्शन में हमें सेम रूट्स का ध्यान रखना पड़ता है। ठीक है, अब नेक्स्ट हेडिंग है हमारा सम इम्पॉर्टेंट फार्मूला। तो कुछ फार्मूला है बेटा जो बेस्ड है इन्हीं क्वेश्चंस पे। एक एक करके सबको देख लेता हूँ मैं। जैसे पहले लिखा हुआ है √AB। √A और B आपस में मल्टीप्लाइड है, तो इनको मैं √A × √B भी लिख सकता हूँ। जैसे एग्जाम्पल में देखो, अगर मैं बोलूँ कि मेरे पास √15 है, तो √15 को मैं √5 × √3 लिख सकता हूँ। समझ में आई बात। इनको आपस में अंडर रूट के फॉर्म में हम लोग ब्रेक कर सकते हैं। जैसे √10 है तो √10 को मैं √5 × √2 लिख सकता हूँ। अभी मैंने बताया था कि मल्टीप्लिकेशन में हम लोग कुछ नहीं देखते, सीधा सीधा मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो वही क्वेश्चन है बेटा। उसी तरीके से सेकंड क्या लिखा हुआ है, √A/B इज इक्वल्स टू √A/√B, है ना। अलग अलग उनका डिवीजन भी हो सकता है। जैसे मैंने लिख दिया कि लाइक √ इस तरीके से बड़ा वाला √10/2, तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ √10/√2। ठीक है, और अगर मान लो ऐसा कोई क्वेश्चन मुझे मिल गया लाइक √100/√5, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ √100/√5। ठीक है, तो इससे कोई दिक्कत नहीं होगी हमें। समझ लेते हैं इसको। अब थर्ड जो रूल है उसको देखो। इसमें लिखा हुआ है √A + √B और यहाँ लिखा हुआ है √A - √B। तो अगर आपको एक फॉर्मूला याद हो आइडेंटिटी, जिसको बोलते हैं A + B × A - B, तो अगर आपको एक आइडेंटिटी याद हो तो उसको मैं लिख रहा हूँ A + B A - B इज इक्वल्स टू A² - B²। ये एक आइडेंटिटी है जिसको आप लोगों ने 8th क्लास में पढ़ा होगा। ये सेम उसी आइडेंटिटी पे बेस्ड है। अब √A + √B × √A - √B को अगर मैं इसके अकॉर्डिंग देखना चाहूँ तो यहाँ पे क्या आएगा, √A² माइनस B की जगह कौन आएगा, √B²। तो आंसर में हम लोग ऐसे लिख सकते हैं √A² माइनस √B²। √A² का क्या हो जाएगा बेटा A माइनस √B² का क्या हो जाएगा B। तो आंसर क्या आ जाएगा A - B। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिख देंगे बेटा A - B। हो गया। अब यहाँ पे आते हैं। यहाँ पे देखो बेटा, यहाँ पे चारों नंबर्स अलग अलग हैं। √A + √B
यहाँ पे है रूट सी प्लस रूट डी। तो इन दोनों को मुझे मल्टीप्लाई करना है। तो मल्टीप्लाई तो मैंने बताया था बेटा हो जाता है ईजिली। पहले रूट ए को इस रूट सी से मल्टीप्लाई करो, फिर रूट ए को इस रूट डी से मल्टीप्लाई करो। तो पहले एक एक करके मल्टीप्लाई कर लेते हैं। रूट ए और रूट सी मल्टीप्लाई करूँगा तो हो जाएगा रूट ए इंटू सी, प्लस रूट ए और रूट डी को मल्टीप्लाई करूँगा तो हो जाएगा रूट ए इंटू रूट डी। अंदर ही अंदर दोनों हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे हमने बता दिया था कि रूट ए इंटू रूट बी लिखो या फिर रूट ए बी लिख दो, एक ही बात है। प्लस ए से तो दोनों मल्टीप्लाई हो गए, अब बी से दोनों को मल्टीप्लाई करता हूँ। तो रूट बी से रूट सी और रूट बी से रूट डी। तो रूट बी इंटू रूट सी क्या हो जाएगा, रूट बी सी, प्लस रूट बी से रूट डी मल्टीप्लाई करूँगा तो हो जाएगा रूट बी इंटू डी। तो यही क्या है हमारा बेटा, एक्सपेंसन है। ऐसे ही एक्सपेंड किया जाएगा। इस पे बेस्ड एक क्वेश्चन मैं बता देता हूँ, जल्दी से देख लो। लाइक मैंने लिखा है रूट टू प्लस रूट वन इंटू रूट थ्री प्लस रूट फाइव। तो जल्दी से मल्टीप्लाई करते हैं। रूट टू इंटू रूट थ्री क्या हो जाएगा, रूट सिक्स, प्लस रूट टू इंटू रूट फाइव क्या हो जाएगा, रूट टेन, प्लस रूट वन इंटू रूट थ्री क्या हो जाएगा, रूट थ्री, प्लस रूट वन इंटू रूट फाइव क्या हो जाएगा, रूट फाइव। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पे हमें ये वाले नंबर्स मिल जाएंगे। अब लास्ट जो हमारा है वो है रूट ए प्लस रूट बी का होल स्क्वायर। आप लोगों को मैंने बताया था ए प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला, जिसको बोलते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी। लेकिन यहाँ ए और बी नहीं है, यहाँ रूट ए और रूट बी है। तो उसके लिए भी वही फार्मूला लगाएंगे हम लोग, रूट ए प्लस रूट बी होल स्क्वायर के लिए। तो ए और बी की जगह रूट ए रूट बी हो जाएंगे। तो रूट ए स्क्वायर प्लस रूट बी स्क्वायर प्लस टू रूट ए रूट बी। रूट ए स्क्वायर मतलब ए, रूट बी स्क्वायर मतलब बी, प्लस रूट ए इंटू रूट बी मतलब टू रूट ए बी। यही क्या है हमारा बेटा, एक्सपेंसन है। ठीक है, एक जल्दी से इस पर देख लेते हैं बेटा। लाइक मैंने लिखा है रूट वन प्लस रूट थ्री होल स्क्वायर। इसका एक्सपेंसन करते हैं तो रूट वन स्क्वायर हो जाएगा, प्लस रूट थ्री का स्क्वायर करता हूँ तो यहाँ हो जाएगा रूट थ्री स्क्वायर प्लस टू रूट वन रूट थ्री। रूट वन स्क्वायर मतलब वन, रूट थ्री स्क्वायर मतलब थ्री, प्लस टू रूट वन रूट थ्री तो हो जाएगा टू रूट थ्री, बिकॉज वन इंटू थ्री थ्री। तो वन प्लस थ्री क्या हो जाएगा, फोर, प्लस टू रूट थ्री। यही क्या है हमारा आंसर है। ठीक है बेटा, तो इसी तरीके से आपको सारे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं।